जिंदगी भगवान ने इंसान को दी हुई सबसे बड़ी चीज है जिंदगी, जो सिर्फ ह्यूमंस यानी कि आप सब, मैं, हमारे जैसे बहुत सारे जिनको हम इंसान कहते हैं, सिर्फ वही लोग उस चीज को महसूस कर पाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है जिस जिंदगी की आपने कभी एक्सपेक्टेशंस की थी, क्या उसी लाइफ को आप अभी जी रहे हैं? क्या आप अपनी जिंदगी से प्यार करते हैं? The answer is going to come no from your heart, but still you are going to say yes, we love our जिंदगी। But to be honest, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आज के यूथ्स में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हम देख रहे हैं वो ये है कि वो अपनी जिंदगी से खुश बिल्कुल नहीं है और अपनी जिंदगी से प्यार ही नहीं करते हैं। जब प्यार ही नहीं करोगे तो अपनी जिंदगी क्या खाक जियोगे? तो अगर आप कुछ ऐसा सीखना चाहे जो यूज करने के बाद, जो सीखने के बाद आप अपनी जिंदगी से बहुत प्यार करेंगे, इतना तो कोई दूसरा भी आपसे ना कर पाए, इतना आप खुद अपनी जिंदगी से प्यार करेंगे। तो आई एम हियर टू हेल्प यू। दिस इज योर FGP, योर फिलोसोफर, गाइड एंड मोटिवेटर संकेत हुए विद कमिंग विद द लव यू जिंदगी सेशन। गाइस, अपनी जिंदगी को जीते समय बहुत से ऐसे लोग हैं जो किसी छोटी छोटी चीज को याद करके उस मोटिव से अपनी लाइफ को जीने के पर्पस से दूर हट जाते हैं। फिर उसमें से बहुत सी चीजें हैं जो आपको परमानेंटली प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते हैं। कभी कोई टास्क हो या कोई भी ऐसी चीज हो जिसे आप फुली एंजॉय करना चाहते हैं, वो नहीं करते। जिसमें सबसे बड़ा, सबसे अहम चीज आती है कि आपका डर। तो आज हम इस चीज को कवर करने वाले हैं, हाउ टू बी फियरलेस इन योर लाइफ। सो इफ यू हैव एनी फियर रिगार्डिंग टू एनी फोबिया, रिगार्डिंग टू योर फेलियर्स, रिगार्डिंग टू द कंपटीशन इन द एनवायरनमेंट, आई एम हियर टू give the solution to get out of the fears. So we are going to discuss our first point, that is phobia। क्या है? किसी परफेक्ट या किसी सर्टेन चीज को लेके अगर हम डर जाते हैं, से फॉर एग्जांपल आग। कुछ लोगों को आग से डर रहता है, कुछ लोगों को पानी की गहराई से डर रहता है, कुछ लोगों को हाइट का डर रहता है। इन सब छोटी छोटी चीज को, किसी सर्टेन चीज से अगर आपको डर लगता है, उसको कहते हैं हम फोबिया। तो इस फोबिया से कैसे छुटकारा पाए, मैं अपना लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा आपके साथ। जब मैं 1 साल का था, मेरे मामा की शादी थी। तो उस शादी में वहाँ उस टाइम पे लाइट्स नहीं होते थे, तो हम गैस लालटेन्स यूज करते थे जो गैस पे चलती थी। तो मैंने एक दिन गलती से मामा की शादी के टाइम उस पर अपना हाथ रख दिया, जो बहुत हॉट प्लेट थी, उस पर अपना हाथ रख दिया और मैं रोया, बहुत रोया। उसके बाद मेरी माँ, मेरे पापा हमेशा मुझे बोलते थे, बेटा वो गर्म चीज है, छूना नहीं, बेटा पानी बहुत डीप है, जल्दी नहीं माना, बेटे बहुत हाइट है, नीचे झांक के मत देख। तो मैं समझ नहीं पाता था कि ये एक्चुअल में है क्या, ये ऐसे क्यों कहा जाता है हमें कि ना करें। और जब हमें इस चीज का डर अपने मन में बैठ गया, तब हमें किसी और के बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती। हम आपको देखे थोड़ा 1-2 स्टेप पीछे आ जाते हैं, पानी को देख के थोड़ा 1-2 स्टेप पीछे आ जाते हैं, राइट। सो ये डर बहुत गलत होगा अगर आप अभी भी इस डर के अंदर पल रहे हैं, क्योंकि वो डर अभी भी आपके मन में है। तो इससे छुटकारा कैसे पाए? जो अब आपका फोबिया बन चुका है, इस फोबिया से कैसे छुटकारा पाए? गाइस, इसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन इस एग्जांपल में था जो मैंने अभी आपको दिया है। मैंने उस टाइम उस पे हाथ इसलिए रखा था क्योंकि मुझे नहीं पता था कि वो गर्म है, इसलिए मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना हाथ रख दिया। हमेशा अगर आपको किसी डर से बाहर निकलना है, वो ये है कि दुनिया ने जो आपको उस चीज के बारे में बताया है, उन सब थॉट्स को रिमूव कर दो। किसी को अगर हाइट का फोबिया है और उसे बंजी जंपिंग का बहुत शौक है, लेकिन ऊंचाई से डर रहा है, वो डर इसलिए नहीं रहा क्योंकि वो बहुत डीप है, बहुत गहरी खाई में जाने वाला है, बहुत हाइट है। वो इससे डर रहा है क्योंकि बाकी सब उसे बचपन से बताते आए कि ये हाइट में जाना अच्छी बात नहीं है। तो अगर आपको अपने फोबिया से बाहर निकलना है, तो अपने अंदर के बच्चे को जगाइए, जो बिना समझे, बिना सोचे कोई भी हरकत कर दे और बाद में उसको आप देख के बहुत सा रोएंगे या फिर चोट पहुंचेगी, लेकिन आप अपने डर को बहुत अच्छे से काबू कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है खतरों के खिलाड़ी। अगर आप नहीं देखते तो जाके देखिए।
सो अब हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करने वाले हैं, जिसका नाम है फियर ऑफ फेलियर, जिसको हम बोलते हैं हार का डर। बहुत से ऐसे एंटरप्रेन्योर्स होंगे, नए बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, नया स्टार्टअप खोलना चाहते हैं, मेरे जैसे कोई पब्लिक स्पीकिंग भी करना चाहता है, कोई अपनी हॉबी को प्लेटफॉर्म पे लाना चाहता है, ऑन द स्टेज लाना चाहता है, कुछ बड़ा करना चाहता है। इन सबके मन में एटलीस्ट ये बात तो रहती ही है कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या हो जाएगा, अगर मैं फेल हुआ तो दुनिया ऐसे बोलेगी वैसे बोलेगी। बहुत से ऐसे थॉट्स रहते हैं हर एक के मन में रिगार्डिंग टू देयर फेलियर्स, और उसी की वजह से कभी कभी कम लोग स्टार्ट ही नहीं कर पाते जो उनको करना था। अपना कोई भी पैशन हो उसको फॉलो ही नहीं कर पाते। अगर पहले ही गिव अप कर दिया तो आप अपने पैशन को कभी फॉलो ही नहीं कर पाएंगे। इन सब के लिए एक छोटा सा सॉल्यूशन बताऊंगा गाइस। अगर आप कोई भी टास्क करना चाहते हैं, भले ही वो छोटा हो या बहुत बड़ा हो, एटलीस्ट आप उसके वर्स्ट सिनेरियो के लिए प्रिपेयर हो जाइए। अगर मैं से फॉर एग्जांपल यूट्यूब अपनी अभी स्टार्ट किया है, अगर मैं कोई वीडियोस डालता हूँ, ऑब्वियसली मेरे मन में थॉट आएगा कि अगर ये वीडियो नहीं चल पाई, इस पे बैन आ गया, इस पे कॉपीराइट क्लेम हो गया, तो मैं क्या करूँ। गाइस इस टाइम पे मैंने सबसे बड़ा एक माइंडसेट अपने दिमाग में डाल के रख दिया, आई एम प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट सिनेरियो ऑफ दिस केस। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मेरा चैनल बंद कर देंगे। अगर इस चीज के लिए मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ तो मुझे कभी भी ये फियर आएगा नहीं। तो अगर आप अपने फेलियर से डर रहे हैं, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट ऑफ दैट सिनेरियो, प्रिपेयर्ड मेंटली व्हाट द वर्स्ट सिचुएशन कैन एवर हैपन टू दिस केस, एंड यू विल फ्री फ्रॉम द फियर ऑफ फेलियर। सो नाउ अब हम बात करेंगे अपने थर्ड पॉइंट से, दैट इज द फियर ऑफ योर अपोनेंट्स। कोई भी बिजनेस हो, कोई भी कंपटीशन हो, भले ही वो सिंगिंग, डांसिंग, रनिंग, एथलेटिक्स, ओलंपिया, हर कंपटीशन में आपके सामने बहुत से अपोनेंट्स होते हैं जिनके हर कोई अलग अलग स्ट्रेंथ्स है, अलग अलग वीकनेसेस है। और आपको अगर एक फीलिंग आ जाएगी कि सामने वाला अपोनेंट हमसे ज्यादा सुपीरियर है इस चीज में, तो आप ऑब्वियसली उस टाइम डरेंगे। आपको डर महसूस होगा कि शायद हम ये चैंपियनशिप, शायद हम ये कंपटीशन हार जाएंगे। गाइस अगर आप इस तरह की सोच अपने मन में रखते हैं कि आप सामने वाले अपोनेंट से हार गए, तो आप जिंदगी में कभी सक्सेसफुल नहीं होने वाले। कि आपका सबसे बड़ा अपोनेंट आप खुद होंगे। अगर आप अब तक खुद को बीट नहीं कर पाए तो आप किसी को बीट नहीं कर सकते। रिमेंबर गाइस, मैंने माइकल फेल्प्स का एग्जाम्पल बहुत बार दिया है। हर बार अगर आप उसके वीडियो चेक करेंगे आपको पता चलेगा, जब भी ओलंपिक की स्विमिंग की फाइनल कंपटीशन रहती है उसके कान में हमेशा ईयरफोन्स रहते हैं। अगर आपने चेक नहीं किया तो जाके चेक कीजिए। अब आप पूछेंगे कि ये क्यों होता है? क्योंकि माइकल फेल्प्स अपने आप को उस टाइम बहरा बना देता है दूसरे रिस्पॉन्सेस से। जो ऑडियंस उसको चीयर करे, भले वो चीयर हो, लेकिन उसके लिए वो प्रेशर है। सामने जो अपोनेंट्स है उन पे वो उसकी नजर बिल्कुल नहीं जाती है। उसका अनवेवरिंग फोकस सिर्फ अपने लेन पे रहता है, अपने गोल्स पे रहता है। तो अगर आप अपोनेंट से डर रहे हैं तो अपोनेंट्स आपको इजीली हरा सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद से कंपटीशन कर रहे हैं, रोज खुद को बीट कर रहे हैं, रोज अपना रिकॉर्ड कल तोड़ रहे हैं, आज का रिकॉर्ड कल तोड़ रहे हैं, तो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर भी आपके माइंडसेट को हरा नहीं सकता, क्योंकि आपने खुद को बीट किया। So this was something about how to get rid of the fear of any type and how to be fearless in your life. So if you like this video, hit the like button. If you do not subscribe, if you not ever subscribe my channel, please go and subscribe my channel. और ये वीडियो उन सब तक पहुंचाइए जो अपनी किस्मत से, अपनी लाइफ से डर रहे हैं। उनको थोड़ी सी भी हेल्प हो जाएगी तो इस चैनल का सबसे बड़ा मोटिव सक्सेसफुल हो जाएगा। दिस इज संकेत कोए साइनिंग।